जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर चलो तो नहीं मैडम इधर आ जाओ आप। सर आप प्रदर्शन करें तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या चीज़? हमारी मांगे हैं जो है, मैंने पहले भी आपको चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, तो वही मांगे हैं कि हमारे से जो प्रशासन है वो काम तो ले रहा है 8 घंटे 9 घंटे, हमारा काम खत्म नहीं हो रहा। जो हमें बेसिस है वो मिल रहे हैं 4 घंटे के। हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो अंग्रेजों के समय का है, तो जो नीतियां अंग्रेज बना गए थे उन्हीं पे आधार पे टिका हुआ है। आगे हमारी जो अमेंडमेंट हुई है, जैसे कमलेश चंद्र कमेटी बनाई थी, एक रिपोर्ट उसने दी थी 1/1/16 में, जब पे कमीशन हुआ था लागू। तो जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो आज दिन तक सरकार नहीं मान रही है। हमारी उन मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन चल रहा है कि हमारा काम जो है 8-10 घंटे लगा के खत्म नहीं हो रहा। हमारा काम जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से हमें बेसिस दिए जाएं। तो हमें जो बेसिस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें सिर्फ 4 घंटे के। मेन लड़ाई हमारी ये है। और जब हमारा एक ईडीए रिटायर होता है तो 40 साल 42 साल 45 साल उसकी सर्विस हो जाती है, जैसे 65 साल की हमारी रिटायरमेंट है। तो जब वो रिटायर होके वृद्धावस्था में घर जाता है तो उसे क्या मिलता है, लगभग 1 या 1.5 लाख रुपया दे के हमें तोड़ देते हैं, और 1 रुपया भी हमें पेंशन नहीं। और मानने को तो हम सरकारी है, लेकिन हम ना तो सरकारी है ना गैर सरकारी है, क्योंकि हमें कुछ भी सहूलियत नहीं मिल रही। जैसे सरकारी में मिलता है कि आपके बच्चे बीमार हो गए, कोई मतलब मेडिकल वालों से कुछ नहीं मिल रहा है। छुट्टी है सरकारी को 180 दिन की मिल रही है, हमें 20 दिन की मिल रही है। वो भी अगर हम नई छुट्टी ले सकते हैं तो हमारी छुट्टी को कोई पैसे नहीं मिलेंगे हमें। तो हमारी मांग है जैसे हमारी ग्रेजुटी है वो कम से कम 1.5 लाख रुपया हो, सॉरी 1.5 लाख जो दे रहे हैं वो 5 लाख हो कम से कम। जो हमारा सामूहिक बीमा है वो 5 लाख हो, और जब हमारी जो इसकी समय वो हमारा कम से कम 8 घंटे का समय किया जाए, और 8 घंटे के हिसाब से हमें जो है पैसा मिलना चाहिए। तो हमारी किसी भी मतलब इस पे ऊपर सरकार जो है वो गौर नहीं कर रही। अब कल की देख लो आप, कल शाम 4 बजे जो हमारा डीजी पोस्ट है उसके ऊपर क्या दबाव बना, कितना बना, उसने बेचारे ने भी लास्ट में अपना रिजाइन ही कर दिया। क्यों किया? वॉलंटरी रिटायरमेंट ली उसने, क्यों ली? जबकि उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा। अब हमारी 90% से ज्यादा हड़ताल है इस समय पूरी इंडिया में। 3 लाख कर्मचारी है हमारा। 3 लाख कर्मचारी के साथ आप एक कर्मचारी के साथ 15 लाख का कैडर, मतलब कितना बड़ा कैडर है जो इस समय स्ट्राइक पे है। आप एक बंदे के साथ 30 बंदे लगा लो, 30 बंदे एक बंदे के साथ अगर जुड़ते हैं खाने वाले हैं तो उसे समझो आप 4 घंटे में क्या मिल रहा है बंदे को। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और जब तक सरकार हमें कुछ देती नहीं है, हमारी मांगे नहीं मानती है, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। और हम एक और करते हैं कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानी तो हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे। एक मतलब जीडीएस के साथ कम से कम 30 बंदे मैं लेके चलता हूं कि 30 बंदे तो उसके साथ जुड़े ही होंगे। हमारा 3 लाख कर्मचारी है पूरी इंडिया में। तो ये सरकार भी देख ले कि हमें छोड़ना है या हमें पकड़ना है।
ये सरकार को भी चाहिए ना। और दूसरी बात, हमारा लोकल जो प्रशासन है वो हमारे बंदों को ज्यादा डरा धमका रहा है, इनको निकाल रहा है। जैसे लेटर निकाल दिया, आपको 23 रूल के अंडर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो हमें पता है कि जो हो रहा है हमारे साथ वो अन्याय हो रहा है। हमने अन्याय के खिलाफ ही आवाज उठाई है। हम ऐसे डर के नहीं भागेंगे। हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानते, हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आप यहाँ आए हैं तो आपका क्या कहना है? मेरा बड़ा पुराना संबंध है इनसे। मैं जब भी ये कभी स्ट्राइक पर गए हैं तो हम इनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिला करके अपने यहाँ पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे तो हमने कहा और इनका डेपुटेशन भी जो है वो मिलाया कि इनकी बातों को जो है वो सुना जाए और जो भी यथासंभव हो सके इनको जो है वो राहत जो है उसमें दी जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी हड़ताल समाप्त। ठीक है सर। डीडीएस यूनियन जिंदाबाद, डीडीएस यूनियन जिंदाबाद। टाटा हक ऐसे रख, हक ऐसे रख। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा।